Friends, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your NCERT EVS book, Environmental Studies Looking Around, textbook for class 4th. Students, today we are going to read our new chapter 12, Changing Times. मतलब समय कैसे बदलता है, समय का बदलाव। माई नेम इज़ चेतन दास। ये एक आदमी है जिनका नाम चेतन दास है, वो अपने बारे में बता रहे हैं। माई नेम इज़ चेतन दास, मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स अगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रेन लाइक यू। बहुत साल पहले मैं आपके जैसे बच्चों को पढ़ाता था। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। और इस समय मैं अपना समय जो है वो किस में व्यतीत करता हूँ, राइटिंग करने में, मतलब लिखने में व्यतीत करता हूँ जब मैं यंग था, जब मैं जवान था। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विथ यू। और उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। ये बात कौन बोल रहा है? चेतन दास बोल रहे हैं। ओके, नाउ अ बिग मूव। I remember the time when I was 9 years old. मुझे आज भी वो समय याद है जब मैं 9 साल का था। I must have been over 60 years ago. मतलब ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो 60 साल पुरानी बात है। That was when we lived in डेरा गाजी खान। हम गाजी खान के डेरा में रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान, जो कि आज अब इस टाइम पाकिस्तान में उस जगह, अब इस टाइम पाकिस्तान में वो जगह है। पहले वो इंडिया में थी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो गया तो ये जगह जो थी अब वो पाकिस्तान में हो गई। दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। एट द टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। उस टाइम हमारे आसपास बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत मुश्किलें थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैव टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। उस टाइम बहुत मुश्किलें थी, पार्टीशन का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि हमें ये जगह छोड़कर कहीं और, हमें ये गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पर। आई वॉज सेड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। मैं बहुत उदास हो गया जब मुझे ये बात पता चली कि हमें अपना घर, अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, जहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर। उस टाइम मेरे बाबा, मम्मी, मेरे छोटे भाई बहन जो थे, हम सब ट्रेन से यहाँ आ गए। नियर दिल्ली, दिल्ली के पास। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव। हमारी तरह हमारे आसपास रहने वाले जो लोग थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बिगिन डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। लोग कहने लगे कि हमारा जो देश है वो 2 भागों में बट गया है, इंडिया और पाकिस्तान में। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। जैसे हमने पाकिस्तान से इंडिया में मूव किया, उसी तरह से बहुत से लोग ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान मूव करने लगे उस टाइम पर। फॉर सम टाइम्स वी ऑल स्टेड इन कैंप। और हम कहाँ पर रहने लगे? कुछ समय के लिए हम वहां पर कैंप में रहने लगे। वी लिव्ड इन अ बिग टेंट दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। जो जिस टेंट में हम रहते थे वो टेंट कहाँ पर था? एक बड़े से मैदान में लगा हुआ था। अ न्यू होम। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमें थोड़ी सी जमीन मिली है। कहाँ पर? सोहना विलेज में। He said that we could build our house there. उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर अपना घर बनाएंगे। I was very happy. मैं बहुत खुश हो गया था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। बाबा और अम्मा ने बहुत मेहनत की थी उस घर को बनाने के लिए। We children also helped. हम बच्चों ने भी उनकी बहुत मदद की।
Baba dug the soil and we quickly filled the pans and passed them to Amma. बाबा ने सॉइल को गड्ढे से निकाला और हमने उसको एक पैन में, एक बर्तन में भरकर, तसले में भरकर अम्मा को पास किया. गुड़िया एंड अम्मा मिक्स हस्क इन इट. गुड़िया और अम्मा ने मिलकर हस्क मिक्स किया, मतलब मिट्टी वगैरह सब मिक्स की. बाबा पुट अप द वॉल्स. बाबा ने दीवार खड़ी कर दी. वी बॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउस. हम घर के पास से एक जगह से हम काउ डंग मीन्स गोबर लेकर आए. अम्मा मिक्स इट विद द मड. और अम्मा ने उस गोबर को मड में, मिट्टी में मिक्स कर दिया. शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर. उन्होंने जो हमारे घर का फ्लोर था उसको काउडंग और मड से क्या कर दिया, काउडंग और मड के मिक्सचर से कोट कर दिया, मतलब अच्छे से उसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर लगा दिया. जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस. उन्होंने ऐसा किया जैसे वो हमारे पुराने घर में करती थी. अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे. अम्मा ने हमसे कहा कि ऐसा करने से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो घर में नहीं आते, वो हमसे दूर रहते हैं. देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड. अब फ्लोर का काम हो गया. अब किसकी बारी थी? छत की बारी थी. बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स इट ऑन द 4 वॉल्स. बाबा ने क्या किया? एक फ्रेम तैयार किया वुड की स्ट्रिप से और उसको ऊपर 4 वॉल से फिक्स कर दिया. वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम. हमने नीम और कीकर के ट्रीज की जो कुछ ब्रांचेस होती हैं उस फ्रेम में लगा दी. सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड. जिससे कि टर्माइट्स मतलब दीमक लकड़ी को नुकसान न पहुंचा सके. अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड विथ द मड. अम्मा ने पुराने गनी बैग्स मतलब बोरी टाइप गनी बैग्स को क्या किया? उस मड से कवर्ड कर दिया. मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स. बहुत सारे घर थे हमारे आसपास जो कि हमारे घर के जैसे ही बने थे. अ फ्यू वर डिफरेंट. और उसमें से कुछ घर ऐसे थे जो बिल्कुल अलग थे. बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट. लेकिन मुझे मेरा घर बहुत ही सुंदर लगता था. आई वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस. जैसा कि मुझे मेरा पुराना घर सुंदर लगता था. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन आंसर्स यू डू इन योर बुक. दिस इज अ होमवर्क. Talk to anyone of your grandparents or any other elderly person. Find out when she was 8-9 years old. आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो छोटे थे तो वो कैसे, कहाँ रहते थे. ओके. Where did she live? Name the place. From what material was her or his house made? Did they have a toilet in their house? If no, where was it? In which part of house was food cooked? A lot of mud was used when Chetan Das house was made. Why? So this is some question answers you ask with your grandparents and write it down here. Okay. So now our first topic is finished here. The remaining part of this chapter we will continue in our next video. Till then, thank you and take care.